ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज जिस विषय वस्तु पर वार्ता है वह है बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक के जीवन के लिए बहुत उपयोगी। शीर्षक है उठ जाग मुसाफिर भोर भई। और ये बहुत आवश्यक है कि हम सब जगें, मानसिक रूप से जगें, शारीरिक रूप से जगें और भोर में जगें। प्रातःकाल उठने से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के दर्शन होते हैं। जो लोग प्रकृति की गोद में निवास कर रहे हैं वे प्रकृति की प्रातःकालीन सुषमा की जादुई शक्ति को भली भांति अनुभव कर चुके हैं। प्रातःकाल में पक्षियों का कलरव, पुष्प, कली, मंजरियाँ, हरितिमा, प्राची दिशा से भगवान मार्तंड का उद्भव, उनकी सुखद रश्मियाँ हमारे शरीर के रोम रोम को पुलकित कर देती हैं। प्रातःकालीन मंद बयार जीवन का सुखद आधार है। सचमुच प्रातःकालीन प्रदत्त शक्तियों को पैसे द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। भोर के अनुपम सौंदर्य के साथ प्राणवायु की गुणवत्ता का स्तर भी इस समय सर्वश्रेष्ठ होता है। सभी इन लाभों को अर्जित करना भी चाहते हैं, लेकिन विविध कारक इसमें बाधा यानी कि बैरियर का काम करते हैं। किसको अच्छा नहीं लगेगा कि सुबह सुबह की सुंदर अच्छी बहती हुई बयार में वह निकले, भ्रमण करे, लेकिन बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो कि उसे कहीं बांधती हैं। जो लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, जिन्हें न उगता हुआ सूरज दिखाई देता है न ढलता हुआ सूरज दिखाई देता है, वो लोग ये महसूस करते हैं कि अगर एक भी दिन इस तरह का उन्हें मिलता है तो उन्हें विशेष खुशी का अनुभव होता है। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो प्रातःकालीन जागरण के समक्ष हैं, आइए हम उस पर विचार कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स फेसिंग मॉर्निंग अवेकनिंग। सुबह उठने में बहुत से लोग दिक्कत का अनुभव करते हैं और इन कारणों को अव्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। आइए इन पर क्रमशः विचार करते हैं। एक बात तो है कि देर रात्रि तक जागरण, जो लोग देर रात्रि तक जगेंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वे सुबह जल्दी उठ पाएं, क्योंकि नींद को पूरा करना भी तो आवश्यक है। और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर टूटेगा, आलस्य आएगा, परेशानी होगी और कार्य सही ढंग से संचालित नहीं होगा। इसलिए देर रात्रि तक जागरण ये एक कारण निश्चित रूप से विद्यमान है। दूसरी बात, रात्रिकालीन सेवाएं। जो लोग रात्रि में सर्विस कर रहे हैं, जो नाइट सर्विसेज जिनके किस्मत में आई है, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है कि उन्हें तो रात्रि में जग करके अपने कार्य को अंजाम देना ही है। जो शुगर फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जिनमें 3-3 शिफ्ट होती हैं, जिसमें रात्रि में 12 से 8 की व्यवस्था होती है या फिर शाम को 4 से 12 की व्यवस्था होती है, ऐसी स्थिति में रात्रि के समय जगना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जब वे रात्रि में देर तक जगते हैं और इस तरह की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका कल प्रभावित होता है। तो यह भी एक समस्या है। एक और बात है कि जो कहने को तो वर्क फ्रॉम होम है, घर से कार्य है, लेकिन वो कार्य इतना अधिक होता है जिसमें कि फुर्सत ही नहीं मिलती और एक टारगेट होता है इसको पूरा किया जाना। और इस बीच कहीं बीच में नेट चला गया या कोई परेशानी हुई तो वो कालांतर और बढ़ जाता है। तो उसमें दिन और रात की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, उतना कार्य करके देना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्क फ्रॉम होम, जो कि बहुत सुविधाजनक लगा था हमें कोरोना काल में, आज बहुत आफती हो गया है, जबकि टारगेटेड वर्क करना है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारी रात्रि खराब हो जाती है और हम प्रातःकालीन भगवान मार्तंड के उद्भव के दर्शन नहीं कर पाते। एक और बात है कि रात्रि जागरण की आदत, कुछ लोगों ने तो आदत ही बना ली है कि उन्हें जगना ही है, रात्रि में ही जगना है और सुबह देर तक सोना है। तो ये जो आदत है ये तो बहुत भयंकर है। इस आदत की वजह से बहुत सारे लोग सुबह देर तक सोए रहते हैं। तो ये भी एक समस्या है। एक और बात है घरेलू वातावरण।
जहाँ पर माता पिता ही देर तक सोते रहेंगे वहाँ पर बच्चे भी जल्दी कैसे उठेंगे? तो उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता जाएगा और जैसा घर का वातावरण है उसी के हिसाब से उन्हें अपने आप को ढालना होता है और इस ढालने के क्रम में वो एक अव्यवस्था के, एक गलत चीज़ के समर्थक बन जाते हैं, हावी बन जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पूरे घरेलू वातावरण में परिवर्तन हो। माता पिता अभिभावक सभी इस बात को सोचें कि हमें एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें सुबह से सारी क्रियाएं परम पवित्र ढंग से संचालित हों, और अगर ऐसा करने में वो सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से गृह उन्नयन होगा, स्व उन्नयन होगा और परिवार का उन्नयन भी होगा। अगली बात है आलस्य, लेजीनेस। ये बड़ा घातक है। कुछ लोग केवल आलस्य के वशीभूत होकर के पड़े रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नींद तो सुबह ही अच्छी आती है। भाई सुबह जगने के लिए होती है और रात्रि सोने के लिए होती है। तो अगर आप रात्रि में पूरी नींद लेंगे, पूरा विश्राम करेंगे, ऐसी स्थिति में सुबह उठा जा सकता है। लेकिन इस आलस्य के वशीभूत होकर के तमाम रोगों को निमंत्रण दे दिया जाता है। तो आलस्य एक बहुत बड़ा कारक है। एक और है तथाकथित आधुनिकता, सो कॉल्ड मॉडर्निटी। लोग कहते हैं अगर जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी जगेंगे, जल्दी सारे काम करेंगे तो हमें तो पुरातन पंथी पोंगा पंथी कहा जाएगा, इसलिए हम तो आराम से 10-11 बजे उठते हैं। तो ये स्थिति बड़ी घातक है। ये कोई आधुनिकता नहीं है, ये सो कॉल्ड मॉडर्निटी कहलाएगी। इससे बचने की आवश्यकता है। अगर ऐसी भावनाओं के हम गिरफ्त में आते हैं, इसका मतलब हम अपने पतन को अवश्यंभावी बना रहे हैं। एक और वजह है, वह है अनुपयुक्त गरिष्ठ भोजन व पेय, इनप्रॉपरेट हैवी फूड एंड ड्रिंक। हमें सुबह ठीक से भोजन लेना चाहिए, दोपहर में ठीक से भोजन लेना चाहिए, लेकिन शाम का भोजन हल्का होना चाहिए, जो और सुपाच्य होना चाहिए। अगर वह गरिष्ठ होगा तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत होगी। रात्रि को अगर ज़्यादा जल को पिया जाएगा या ज़्यादा इस तरह के पदार्थ पिए जाएंगे जो कि मूत्रल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बार बार पेशाब के लिए उठना होगा और नींद खराब होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अनुपयुक्त गरिष्ठ भोजन से और इस तरह के पेय पदार्थों से अपने आप को बचाएं, और ख़ास करके जो बोतल बंद पेय पदार्थ हैं उनसे तो हमें अपने आप को बहुत अधिक बचाना चाहिए। जिनमें शुगर की 9 गुनी मात्रा है, उनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इससे बढ़िया तो हम अपने घर की बनी हुई शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उन बाहरी चीज़ों से, डिब्बाबंद चीज़ों से अपने आप को बचाएं और ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें न लें। अगली बात, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। कई बार समस्या ये होती है कि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है और परिवार में एक के स्वास्थ्य का खराब होना पूरे परिवार पर असर डालता है। इस वजह से पूरे परिवार की नींद पूरी नहीं होती और ऐसी स्थिति में फिर उन्हें सुबह देर तक सोना यही एक विकल्प सूझता है, जो कि आगे पूरी चेन गड़बड़ कर देता है, पूरा साइकिल गड़बड़ कर देता है और पूरा परिवार उन रोगों की गिरफ्त में आता है। तो यह भी एक समस्या है। एक और समस्या है कि शिक्षण संस्थानों की संस्कृति पोषण से विरक्ति, डिसइंटरेस्ट इन नर्चरिंग द कल्चर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आज हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं वो काफ़ी कुछ व्यावसायिक बन पड़े और संस्कृति की पोषण की ओर उनका ध्यान नहीं है। जब हमें विद्यालय में बताया गया हम लोगों की जो पीढ़ी थी कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले ब्रह्म, यानी कि स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, यह कहकर ही अपनी शैया से उठना है और फिर पृथ्वी को छूते हुए इस मंत्र का ध्यान करना है। तो एक तो इसके साथ सहज ही हमें स्वाभाविक रूप से सुबह उठने की आदत हुई और संस्थानों की ये बात फिर आचार्य जी के द्वारा पूछा जाना कि क्या आपने सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में वह मंत्र पढ़ा था, सुबह उठने वाला भूमि स्पर्श मंत्र पढ़ा था। तो इस तरह की बातें ही अब विद्यालयों से विलुप्त हो रही हैं और इस विलुप्ति की वजह से भी हमारे बच्चे कहीं उनसे कट रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि सुबह जाग करके हाथों को देख कर पढ़ने वाला भी कोई मंत्र होता है या भूमि स्पर्श के लिए भी कोई मंत्र होता है जिस पर हम पूरे दिन पदघात करते रहते हैं। तो यह भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग देर से उठ रहे हैं।
अब कोई भी समस्या हो, ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं होगा। तो प्रातः जागरण समस्या का भी समाधान है। और हम यह निश्चित रूप से मान लें कि अगर हम प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। किसी विद्वत जन ने कितना सुंदर कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमने मन में ठान लिया तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। अगर हम केवल मानते हैं और ठानते नहीं हैं और जानते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रैक से हट सकते हैं, डिरेल हो सकते हैं। और यदि हम अपने मानस को तैयार कर लेंगे तो अपने शरीर का रिमोट हमारे हाथ में रहेगा, जिसे हम आवश्यकतानुसार निर्देशित कर सकेंगे। स्वामी अमरनाथ जी ने अपने प्रवचन में स्पष्ट रूप से कहा कि कोई मुश्किल नहीं ऐसी है जो आसान न हो, कोई मुश्किल नहीं ऐसी है जो आसान न हो, आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान न हो, आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान न हो। तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने चिंतन को सशक्त करना है। हमें अपने मानस को यह आदेश देना है कि बहुत आवश्यक है प्रातःकालीन जागरण, और जब हम ऐसा करेंगे तब इनके समाधान निकलेंगे। मानस को साध कर इन व्यवस्थाओं को करने से इस समस्या का भी समाधान संभव हो सकेगा। आइए कुछ बिंदुओं पर क्रमशः विचार कर लेते हैं कि क्या क्या करने से इस समस्या का समाधान होगा। पहली बात, समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। हमें पूरे दिन को अपनी आवश्यकता के हिसाब से बांटना होगा, और जब हम इसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से बांटेंगे तब हमें महसूस होगा कि सुबह उठने से कितना अधिक समय हमारे हाथ में होता है और हम अपने कार्यों को कितने अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जल्दी सोएं, जल्दी जगें। बच्चों ने अपनी किताब में पढ़ा होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो उससे बहुत फायदा है। ये बाल मन में बैठा देना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। और जब वे इस क्रम को मानने लगेंगे तो निश्चित रूप से वे बुद्धिमान होंगे, वे वाइज होंगे, और इसके लिए सारी रूपरेखा जो दिन की, जो हमने पहले बिंदु में बात की थी, वह विद्यार्थी भी बना सकेंगे। अपने पढ़ने लिखने का टाइम टेबल बना सकेंगे, अपने व्यायाम का टाइम टेबल बना सकेंगे, अपने आहार का, खेलने का, हर चीज़ को व्यवस्थित कर सकेंगे। इसलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये बहुत ज़रूरी है। अगली बात, इस समाधान के लिए अवकाश सदुपयोग। कई बार कई लोग यह बात कहते हैं कि हमारी तो ड्यूटी ही इस तरह की है, हम सुबह से निकलते हैं और रात तक भागते हैं, आकर के थक कर के इतना चूर हो जाते हैं कि सुबह फिर देर में ही नींद खुलती है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग यह भी बताते हैं कि कोई कहता है हमारा सेकंड सैटरडे ऑफ है, कोई कहता है कि हम हर शनिवार को छुट्टी रहती है, 5 दिन का सप्ताह है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके हाथ में 2 दिन हैं तो 2 दिन ही सुबह उठ करके देखिए, आनंद आ जाएगा। और उस आनंद की व्याख्या संभव नहीं होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें प्रयास करें, और अगर 2 दिन हमको मिल रहे हैं तो हम 2 दिन सुबह जगें, उस प्राणवायु को अपने अंदर भरें, प्राणायाम करें, सैर करने को जाएं। आप देखिए कि आपकी जिंदगी बदलती हुई प्रतीत होगी और वह पॉजिटिव दिशा में आपके उत्थान का द्योतक होगी। अगली बात, आलस्य त्याग, गिव अप लेजीनेस। अच्छा, आलस्य कभी किसी का सगा हुआ है? सॉरी, या आलस्य से कोई महान हुआ है? तो जब ऐसी स्थिति नहीं है तो उस आलस्य को, उस प्रमाद को हम अपने व्यक्तित्व से क्यों जोड़ लेते हैं? और अगर हम जोड़ेंगे तो नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना है। इसलिए उस आलस्य से बचने की आवश्यकता है। वह हमें केवल नीचे दिखाने के लिए एक कैरेक्टर, एक विशेषता है। तो हम खुद बचें, अपने आप को आलस्य से बचाएं, अपने बच्चों को आलस्य से बचाएं, और समग्र को जो भी हमारे संपर्क में आए उसको आलस्य से बचने की प्रेरणा दें। और अगर ऐसा संभव हो पाया तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के योग्य बन जाएंगे। अगली बात, शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। ये बहुत जरूरी है
कि सबसे अधिक ध्यान हमारा अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी किसी कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे, और अगर हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में समस्त चीज़ें दिशाहीन हो जाएंगी। तो हम सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हों, प्राणायाम, व्यायाम, आसन जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें। अपने शरीर के समूचे संचालन के लिए प्रत्येक जोड़ को चलाएं, और इसके लिए एक मैंने बनाई हुई है, एजुकेशन आचार्य पर ही है, टिप टू टॉप एक्सरसाइज 1 और टिप टू टॉप एक्सरसाइज 2 आप तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उसमें भी सारे अंगों के संचालन की व्यवस्था दी हुई है, और इतनी सरल है कि छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है और बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, ए स्पेशल अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ। अगर हमारा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर होगा तो आप सच मानिए हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी। और जब हम इस पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे तो हमारा ध्यान सबसे पहले यही जाएगा कि किस समय किया जाए, और जब हम समय की तलाश करेंगे तो प्रातःकाल का वह समय ही हमें सर्वश्रेष्ठ महसूस होगा, और हमारे साथ एक अच्छी आदत जुड़ेगी। अगली बात, रात्रिकालीन सेवा समायोजन, नाइट सर्विस एडजस्टमेंट। जहाँ पर रात्रिकालीन सेवाएं करनी होती हैं वहाँ पर कुछ लोग दिन की सेवा भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एडजस्टमेंट करना चाहिए कि कुछ समय कोई दूसरा करे रात्रिकालीन सेवा, कुछ समय कोई दूसरा करे, और ये बदलता जाए एक हफ्ते में या एक महीने में। तो इससे क्या होगा कि सभी को स्वास्थ्य लाभ के अवसर मिल जाएंगे, और ये रात्रिकालीन सेवा समायोजन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। अगली बात कि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब हम अपने मानस को सशक्त कर लेंगे और ये निश्चय कर लेंगे कि हाँ हमें सुबह उठना है, तो कोई भी बाधा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है हम अपने आप को तो तैयार करें। जब हम तैयार करेंगे और रात्रि में ही अपने लिए ट्रैक सूट वगैरह जो कुछ भी रख करके, जूते मोजे वगैरह रख के और सोएंगे, तो सुबह उठने के बाद हम उसे पहन करके दौड़ने निकल पाएंगे। और अगर हम सुबह ही ढूंढ करके उसे तलाश करने की व्यवस्था करें और उस दिन व्यवस्था न हो पाए तो हमारा वो पहला दिन ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता क्या है कि हम अपने मानस को तैयार करें और पहले से पूरी प्लानिंग करें, तो जहाँ चाह होगी वहाँ राह अपने आप बन जाएगी। अगली बात, शिक्षण संस्थानों की जागरूकता। शिक्षण संस्थान भी इस बात को ध्यान दें। आप समझिए अब मल्ल युद्ध नहीं होते, अब दंगल नहीं होते, अब अखाड़े नहीं हैं, अब पहले जैसी परंपराएं नहीं हैं, अब मंदिर पर सब लोग इकट्ठे नहीं होते सुबह। तो स्थितियां इतनी बदल रही हैं, हम क्यों इस पाश्चात्य जकड़न में फंसते जा रहे हैं। और आज हम हर एक व्यक्ति अपने आप को उफान पर मानता है कि वही विशिष्ट है। किसी ने कितना अच्छा कहा कि आज आदमी का गणित उल्टा हो गया है, अब लघुत्तम तो नजर आता नहीं है, आदमी हर एक महत्तम हो गया। वो महसूस कर रहा है हुआ कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम ये प्रयास करें, हमारे शिक्षण संस्थान ये प्रयास करें कि वे विद्यार्थियों को इस नवाचार से जोड़ें, क्योंकि अब तो बहुत लंबे समय के बाद यह हो रहा है, तो नवाचार की श्रेणी में आएगा। और हमारे बच्चे सुबह उठें, जोर आजमाइश करें, दंगल आदि की व्यवस्थाएं हों, अखाड़े फिर से खुलें, मंदिर की घंटियों के साथ हम पुनः सुबह उठ करके वहाँ अपने उस पक्ष को भी प्रबल करें, आध्यात्मिक पक्ष को, और दूसरी ओर हम उस पक्ष को भी प्रबल करें जिससे हमारी प्रगति की राह हमवार होती है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे के सारे यह प्रेरणा देते हैं कि आप सुबह उठें, और हम सब जब यह प्रयास करेंगे तो हमारी शिक्षण संस्थाएं भी इस प्रयास में हम सफल साबित होंगी, और वहाँ पर भी इस तरह का दबाव रहेगा कि विद्यार्थियों को इस तरह की संचेतना जागृत की जाए, और निश्चित रूप से हमारे भारत का परिदृश्य बदलने लगेगा। अगली बात, माता पिता अध्यापकों का सम्यक आदर्श, प्रॉपर रोल मॉडल ऑफ मदर फादर टीचर्स। आप समझिए बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, अपने गुरु का अनुकरण करते हैं, और जब वह यह देखते हैं कि उनकी माता देर तक सो रही है, उनके पिता देर तक सो रहे हैं, उनके गुरुवर देर तक सोते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सी चीज़ है जो उसे प्रभावित कर सकती है? वो क्यों सुबह उठेगा? इसलिए बहुत आवश्यक है
कि माता पिता को भी अपना रोल चेंज करना होगा, अपने आप को देखना होगा कि वह अकेले नहीं है, संसार में किसी को लाए हैं तो उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं बनाएं। गुरुओं को इस ओर ध्यान देना होगा कि वह आदर्श हैं बहुत सारे लोगों के, और अगर वो खुद ही नहीं करते तो ऐसी स्थिति में वो फिर दूसरे के जीवन में घटेंगे नहीं। और गुरु अगर अपने विद्यार्थी के जीवन में घट नहीं रहा है तो वो गुरु नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि इन सभी को अपना आदर्श रखना होगा। आप समझिए कि टिफिन में ब्रेड रखना सामान्य सी बात हो गई है, और वह घर की पनपति रोटी, वह मट्ठा, वह छाछ, वह दही सब कोई विलुप्त होता जा रहा है। इससे हमारे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हम इस तरह का टोमेटो सॉस रखते हैं जिसमें टोमेटो है ही नहीं। हमने उसको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की कि ये जो कुछ है इसमें ये है भी, और उनसे पूछो तो कहते हैं तो नाम है। तो बहुत अधिक जागृत होने की आवश्यकता है। सुबह उठेंगे, समय अधिक रहेगा, चिंतन का रहेगा, तब हम विश्लेषण कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा पाएंगे। और माता पिता और अध्यापक जब इस ओर लग जाएंगे तो समझिए वह दिन दूर नहीं है जबकि हमारे बच्चे उस कार्य को करके न दिखा दें। हमारे बच्चों में बहुत अधिक ऊर्जा है। मैं महसूस करता हूँ आज जिंदगी के बहुत सारे वर्ष अध्यापन के क्षेत्र को देने के बाद मुझे महसूस होता है कि विद्यार्थियों में बहुत अधिक ऊर्जा है। उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, उसे दिशा देने की आवश्यकता है, और बहुत प्यारे होते हैं बच्चे। बस किसी तरह से हम उन्हें अधिगमित कराएं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और अगर शिक्षण संस्थाएं इस कार्य को कर पाएं तो निश्चित रूप से सच मानिए कि हिंदुस्तान को अव्वल होने में कोई नहीं रोक सकता। अगली बात, स्वस्थ आदत निर्माण, हेल्दी हैबिट फॉर्मेशन। हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ रहने की आदत और उसके लिए किए जाने वाले प्रयास और इस सब के प्रति जागरूकता, इन सब का एक ऐसा क्रम है जो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और जब हम इस तरह की आदतों को बनाएंगे तो धीरे धीरे करके यह हमारे व्यवहार का अंग बन जाएगी। फिर हम स्वतः ही निकल आएंगे। मैं ऐसे भी कई गांवों को जानते हैं जहां पर कि सुबह लोग उठ जाते हैं और 5 बजे से पहले वहां पर अखाड़े को पुनः खोद दिया जाता है और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। लोग मिट्टी मर्दन का भी काम करते हैं शरीर पर, और उसके बाद दंड बैठक इतनी अधिक कि जो तेल मालिश वो करते हैं उससे भूमि तक तेल से युक्त महसूस होती है। तो आप समझिए प्रातःकाल उठने के साथ लोगों को वहां पर पहुंचने का वह चार्म, वह आकर्षण आज भी है। शरीर सौष्ठव के प्रति वह जागृति की आवश्यकता है, उस आदत की आवश्यकता है। आज जो अपने शरीर को चमकाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रीम और तमाम कृत्रिम साधन जो अपनाए जाते हैं, उसकी जगह ओज के शरीर के अंदर से आने की आवश्यकता है। हम अपने खाने पीने में इस तरह का परिवर्तन करें, हम अपने स्वास्थ्य की इस तरह की आदत बनाएं जिससे कि हमारी आंखें चमकदार रहें, जिससे हमारा व्यक्तित्व आकर्षक रहे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम मुर्दा हैं? भाई जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसलिए स्वस्थ आदतों का निर्माण परम आवश्यक है। अभी हमने विचार किया कि कौन सी समस्याएं हैं और कौन से समाधान हैं। अब थोड़ा सा ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर कि इससे हमें लाभ क्या है, प्रातः जागरण के लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ वेकनिंग अप इन द मॉर्निंग। कुछ तथ्य निर्विवाद सत्य हैं और प्रातः जागरण के लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में प्रातः भ्रमण, प्रातः प्राणायाम, व्यायाम, साइकिलिंग करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और इस सब को स्वास्थ्य के हित में अंगीकार किया जाता है। और यह केवल हिंदुस्तान में नहीं है। जब आप देखते हैं कोई प्रोग्राम होता है विदेश से संचालित होता है तो उस समय सुबह सुबह वहाँ पर बहुत सारे लोग सैर करते हुए दिखते हैं, बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हुए दिखते हैं, बहुत सारे लोग वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सब क्या है? सुबह उठ करके व्यायाम करने की एक सुंदर आदत है। और जब पूरा विश्व इस तरह कर रहा है तो इसलिए भोर में जागरण तो परम आवश्यक है। तो इसके लाभों को हम अगर क्रमवार वर्णन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि समय नियोजन में सरलता, ईज ऑफ टाइम प्लानिंग।
जब हम सुबह उठेंगे और पूरा दिन होगा तो हम आराम से सारी चीज़ों की प्लानिंग कर लेंगे, कोई हबड़ तबड़ नहीं रहेगी, कोई भाग दौड़ नहीं रहेगी और अनावश्यक रूप से हमारे मानस पर टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही प्लानिंग के लिए सुबह जल्दी उठें, ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। दूसरी बात, पूर्ण नींद की उचित व्यवस्था। उसमें हम देखेंगे अपने टाइम टेबल में कि हम अपनी पूरी नींद ले पाएँ। जो लोग 6 घंटे की नींद आवश्यक समझते हैं वो 6 घंटे की, और जो लोग 8 घंटे की नींद से जिन्हें चेतनता स्फूर्ति महसूस होती है वो लोग 8 घंटे की नींद भी ले सकेंगे। लेकिन वो कोई प्लानिंग तो हो, कोई व्यवस्था तो हो। तो पूर्ण नींद की उचित व्यवस्था से हमारा शरीर खिला हुआ लगेगा और एक अनावश्यक बोझ सा नहीं लगेगा, कोई टेंशन से, कोई अवसाद से ग्रस्त हम दिखाई नहीं पड़ेंगे, और जो आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं वह भी शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगे। अगली बात, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण की सम्यक व्यवस्था। प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड ट्रैवल। तो ये एक प्रॉपर व्यवस्था हो, एक सम्यक व्यवस्था हो कि अगर हमें सुबह साइकिलिंग करनी है तो करें, अगर हमें सुबह दौड़ने जाना है दौड़ें, अगर हमें सैर को जाना है सैर को जाएं, अगर हमें प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, अपने घर पर ही रहना है तो हम उसको करें, लेकिन उठें जरूर। और ये सारे के सारे लाभ जब हम लेने लगते हैं ना, ये कार्य करने लगते हैं, तो बहुत सारे लाभ हमारे चेतन से जुड़ जाते हैं। हम हर समय जागृत स्थिति में रहने की स्थिति में आ जाते हैं। हम बहुत सारे प्राणायामों को सीखने लगते हैं। हमें पता होता है कुंभक क्या होता है, अंतर कुंभक क्या होता है। फिर हम समझ पाते हैं कि उद्गीत क्या है और गले के लिए कौन सा प्राणायाम अच्छा होगा, ध्यान संकेंद्रण के लिए कौन सा प्राणायाम आवश्यक होगा। उस क्षेत्र में उतरने के बाद उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अनायास ही हमसे जुड़ती चली जाती, और जब ये बातें जुड़ती हैं तो व्यक्तित्व में एक अनूठा परिवर्तन आता है, और वह परिवर्तन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए अनुकरणीय होता है। तो क्यों ना हम इस तरह के सकारात्मक परिवर्तन करें, इस लाभ को उठाएं, और यह लाभ निश्चित रूप से हमें मिलेगा अगर हम प्रातः काल में उठेंगे और भगवान आदित्य का नमन करेंगे, वंदन करेंगे। अगली बात, आंखों की सम्यक देखभाल। हम सब चीज़ों की देखभाल करते हैं, लेकिन अक्सर हमसे गलती कहाँ होती है, एक तो आंख की देखभाल में और एक दांत की देखभाल में, और दोनों बहुत आवश्यक है। तो इनकी देखभाल के लिए समय आप निकाल पाओगे, सुबह सही से साफ कर पाओगे दांतों को, रात्रि को साफ करके तब सोओगे और आंखों का जो व्यायाम है उस व्यायाम को कर पाएंगे। आंखों का व्यायाम बहुत आवश्यक है, खास करके जो अध्यापक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनका पढ़ने पढ़ाने से काम है, जो कंप्यूटर वर्क करते हैं, उन सबको आंखों के व्यायाम करने चाहिए। आप ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट पुतलियों को चलाना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को चलाना चाहिए, और उसके बाद फिर हाथों को रगड़ करके आंख पर रख करके और थोड़ी देर में हरितिमा की ओर खोलना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है, और ये सारा का सारा लाभ मिलेगा तभी जब आपके पास समय होगा, जब आप ये सोचोगे कि हाँ, हमने शरीर के इन हिस्सों की देखभाल कर ली है, इसकी आवश्यकता और अगर आपका समय ही नहीं है तो पूरी जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखों की सम्यक देखभाल भी हो पाएगी अगर हम प्रातः जागरण करेंगे। और इन सब का असर क्या होगा, इन सब का फर्क ये होगा कि जीवन की औसत आयु में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज इन एवरेज एज ऑफ लाइफ। और भारत में जीवन की औसत आयु में जब हम वृद्धि कर पाएंगे तब हम उन अनुभवों के खजाने से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है। और जब तक अनुभव इकट्ठा हो उसके बाद फिर अंतिम यात्रा की शुरुआत हो जाए तो उस अनुभव का फायदा नहीं मिल पाता। तो वो लाभ भी हमें मिल जाएगा, जीवन की औसत आयु में वृद्धि होगी और हम उन अनुभवों को साझा कर सकेंगे, उसके लाभ उठा सकेंगे। अगली बात, संपूर्ण स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यक। पूरा जीवन स्वस्थ रह करके कैसे बीते, अगर स्वस्थ रह करके बीतता है तो वह कुछ देने लायक बनता है, और अगर रोगी बन करके बीतता है तो वो और लोगों का समय और छीन लेता है, और लोगों के सामने और दिक्कत पैदा कर लेता है, पूरे परिवार के अवनमन का कारण हो सकता है।
इसलिए स्वस्थ रह करके हम जी पाएंगे, ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। और जब नेसेसरी फॉर ए कम्प्लीटली हेल्दी लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है इस पूरे जीवन को सुगम बनाने के लिए। अगर हम शैया पर ही पड़ गए और अपने अंतिम क्षणों में बहुत लंबे समय तक पड़े रहे, तो यह एक दुख है जिसे कहा भी नहीं जा सकता और सहा भी नहीं जा सकता। मजबूरी होती है जो उस तरह का व्यक्ति सहता है, और यह होता इसी वजह से है क्योंकि हमने पूरे जीवन सुबह नहीं उठे जो उस ईश्वर ने हमारे लिए बनाई थी कि इस समय उठ करके अपने शरीर के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो दे सकते हो तो, बाकी सारा का सारा समय तो आपके लिए है ही। और जो हम अपने शरीर इतने महत्वपूर्ण, इतने कीमती, इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से बाद में इस तरह की स्थितियां बनती हैं। हमारे शरीर का एक एक अंग बड़ा कीमती है। हमारे शरीर की ऑक्सीजन को लेने की क्षमता बहुत कीमती है। यह उसको पता चलता है जब ऑक्सीजन लगाई जाती है और कृत्रिम रूप से उसे दिया जाता है। तो आवश्यकता इस बात की कि संपूर्ण स्वस्थ जीवन हम बिता सकें। यह इसका एक बहुत बड़ा लाभ है सुबह उठने का। हम बिता सकते हैं, हम सुबह सुबह अपने लिए निकाल सकते हैं, तो दिन भर तो कार्य करना ही है। इसलिए संपूर्ण स्वस्थ जीवन हेतु ये बहुत आवश्यक है और बहुत बड़ा लाभ है। अगली बात, आध्यात्मिक उच्चता संभव, स्पिरिचुअल हाइट्स पॉसिबल। जब हम सुबह उठेंगे तब हम इन सब के साथ अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, जिसे कि आज विदेशी पढ़ रहे हैं और हम जान भी नहीं रहे क्या है। फिर ऐसी स्थिति में हम उसका ट्रांसफ़र कैसे कर पाएंगे अपने बच्चों तक? हम उन्हें कैसे बता पाएंगे कि क्या स्थितियाँ थीं, क्या बातें थीं, जो हमें खुद ही नहीं पता होगा। इसलिए आध्यात्मिक उच्चता के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह उठें और विभिन्न मंत्रों का जाप भी करें। उन मंत्रों की आवश्यकता क्यों है? आज बच्चे इस बात को समझें कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है और क्यों है, गायत्री मंत्र क्या है, क्यों है, किस तरह से उच्चारित किया जाता है, शंख ध्वनि क्या है, क्यों आवश्यक है, क्यों इसको बजाया जाना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए और कितनी बार बजाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे समझ पाएंगे जब हम आध्यात्मिक उच्चता के लिए प्रयास करेंगे, सुबह उठेंगे, तब हम इस लाभ को ले पाएंगे। अगली बात, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन। तो इस हेरिटेज को, इस कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय दें, और समय हमारे पास सुबह है। निकलने के बाद फिर तो कब लौटेंगे, शाम को वापस किस समय आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सुबह सुबह हमें संस्कृति के उन तत्वों को पहचानना है, उस संस्कृति की विरासत का संरक्षण करना है और अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। और अगर हम ये नहीं सौंप पाए तो ये पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि हमारी ऊपर वाली पीढ़ी ने हमें उस सांस्कृतिक विरासत को प्रदान नहीं किया जो कि उनसे पहले वाली पीढ़ी ने उनको प्रदान किया था। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस लाभ को अवश्य उठाएं, प्रातः उठें, संस्कृति के संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जो आवश्यक है वह कदम उठाएं। उस तरह के ग्रुप्स का व्यवस्थापन करें, उनके बीच उस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें और सभी को हम उससे जोड़े रखें। तो ये सारा का सारा चिंतन मंथन हमें गंभीरता से सचेत करता है कि विकल्पों में निर्विकल्प होकर हमें प्रातः उठकर उन्नति की नई पटकथा लिखनी ही होगी। यह प्रातः जागरण जीवन जागरण का आधार बन सकेगा। भारतीय चिंतन मंथन विश्लेषण बलिष्ठ होकर विश्व को, संपूर्ण विश्व को सम्यक दिशा दे सकेगा। और आप ये समझिए, जब हम यह उद्घोष करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो इसको एक सबल आधार मिल सकेगा। और इन सब के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह तो अवधी भाषा में सधेय वंशीधर शुक्ल ने जो कुछ लिखा था, वह पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई।